घर में नई नई बहू राधिका आई थी। सास शारदा देवी बड़े गर्व से पूरे मोहल्ले में कह रही थी, देखना मेरी बहू के हाथ का खाना खाकर सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे श्रद्धा, खाना तो सबकी बहुएं अच्छा ही बनाती है। तेरी बहू में ऐसी क्या खास बात है? वो मेरी बहू है, इसलिए खास है। हाँ। इतना कहकर शारदा देवी वहां से चली जाती हैं। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है ना? मैंने सबको कह दिया है कि मेरी बहू के हाथ का खाना खाकर सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इसलिए मेरी इज्जत का ध्यान रखना, मेरी बेइज्जती मत होने देना। ठीक है माँ जी। इतना कहकर राधिका रसोई की ओर खाना बनाने चली जाती है। राधिका बड़े प्यार से सबके लिए दाल के पराठे बनाती है। आज मैं सबको ऐसे दाल के पराठे खिलाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। राधिका ने इतने स्वादिष्ट दाल के पराठे बनाए कि ऐसा स्वाद शायद ही किसी ने पहले कभी चखा हो। वाह भाई बहू, तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो। क्या लाजवाब पराठे बनाए हैं। और क्या, बहू आखिर किसकी है? बेटा जाओ, थोड़े से पराठे परोस में भी दे आओ। राधिका मुस्कुराते हुए सभी पड़ोसियों के घर गर्मा गर्म पराठे पहुंचाती है। शाम होते ही शारदा देवी रोज की तरह अपनी पड़ोसनों के साथ बैठकर बातें कर रही होती हैं। अरे शारदा, कुछ भी कहो, तुम्हारी बहू के हाथ के पराठे खाकर तो आज मजा ही आ गया। हाँ भाई, सच कह रही हो। ऐसे पराठे तो मैंने आज तक नहीं खाए। तुम्हारी बहू के हाथों में तो सचमुच जादू है। और नहीं तो क्या, मेरी बहू है आखिर। कहा था ना, उंगलियां चाटते रह जाओगे। शाम को गीता कॉलेज से लौटकर घर आती है। क्या बात है भाभी, चारों तरफ आपके दाल के पराठों की ही चर्चा हो रही है। सुबह तो मैं कॉलेज चली गई थी, इसलिए खा नहीं पाई। अब आप मुझे भी अपने हाथों के दाल के पराठे खिलाइए, वो भी चूल्हे पर बनाकर। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। मैं आपको भी अपने हाथों के स्वादिष्ट दाल के पराठे बनाकर खिलाऊंगी। अपनी ननद के कहने पर राधिका एक बार फिर चूल्हे पर सबके लिए दाल के पराठे बनाने लगती है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे हाथ के दाल के पराठे सबको इतने पसंद आए। अब से मैं स्वाद के साथ साथ पूरे परिवार की सेहत का भी पूरा ध्यान रखूंगी। उधर राधिका रसोई में खाना बना रही होती हैं, जबकि घर के बाकी सभी लोग एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वाह भाई, क्या गजब की खुशबू आ रही है। लगता है बहू आज कुछ बहुत ही बढ़िया बना रही है। पापा, भाभी दाल के पराठे बना रही हैं। मैं सुबह कॉलेज चली गई थी, इसलिए खा नहीं पाई थी। और पता है, आज ये पराठे चूल्हे पर बन रहे हैं। वाह भाई, फिर तो आज आंगन में चारपाई बिछाकर खाना खाते हैं। तभी राधिका वहाँ आ जाती है। माँ जी, खाना तैयार है। ठीक है बहू, तुम हम सबका खाना बाहर आंगन में ले आओ। आज हम सब बाहर बैठकर ही खाना खाएंगे। अब पता चला कि सब इन पराठों की इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे। भाभी आप तो कमाल हो। और क्या, आखिर बीवी किसकी है? हाँ, सिर्फ आपकी बीवी ही नहीं, मेरी भाभी भी हैं। तुम दोनों भी ना। चलो अब खाना खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अगले दिन भी राधिका सुबह सुबह उठकर सबके लिए दाल के पराठे बना देती है। तभी गीता भी रसोई में आ जाती है। भाभी, मेरा लंच पैक कर दीजिए, मुझे बहुत देर हो रही है। हाँ दीदी, आपका टिफिन तो मैंने पहले ही तैयार करके टेबल पर रख दिया है। थैंक यू भाभी, मैं चलती हूँ, बाय। गीता अपना टिफिन लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं जब सभी नाश्ता करने बैठते हैं तो दाल के पराठे देखकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। राधिका, फिर से दाल के पराठे? कल पूरे दिन हमने यही तो खाए थे। जी, मुझे तो दाल के पराठे बहुत पसंद है। मैं तो इन्हें पूरी जिंदगी खा सकती हूँ। स्वादिष्ट भी हैं और सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। कोई बात नहीं बेटा, खा लो। बहू सही कह रही है, दाल के पराठे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सब लोग चुपचाप दाल के पराठे खा लेते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और रात के खाने में भी सबके सामने फिर से दाल के पराठे परोस दिए जाते हैं। राधिका, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? माना कि तुम दाल के पराठे बहुत अच्छे बनाती हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हर समय यही खाते रहें। अरे मुझे तो ये पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो खुशी खुशी यही खाऊंगा। तू भी खा ले बेटा, कोई बात नहीं। राधिका अभी घर में नई नई थी, उसे किसी बात का बुरा न लगे, इसलिए रमेश ने तुरंत बात संभाल ली। उनकी बात सुनकर घर के बाकी लोग भी शांत हो गए और बिना कुछ कहे चुपचाप खाना खाने लगे। रात को रोहित राधिका को प्यार से समझाने लगता है। देखो राधिका, तुम दाल के पराठे बहुत अच्छे बनाती हो,
लेकिन रोज रोज एक ही चीज नहीं खाई जाती, इसलिए प्लीज कल कुछ और अच्छा सा बना देना। लेकिन राधिका रोहित की बात को अनसुना करके बिना कुछ बोले दूसरी तरफ मुंह फेरकर सो जाती है। अगले दिन भी सबके सामने वही नजारा था। नाश्ते में फिर से दाल के परांठे। बहू, आलू भी होते हैं। जी माँ जी, होते हैं। गोभी भी होती है। जी माँ जी, वो भी होती है। पनीर भी होता है। जी माँ जी। तो फिर तुम हमें दाल के पराठे खिलाकर क्यों मारना चाहती हो? लेकिन सबको दाल के पराठे पसंद है ना? एक दिन की गलती 7 दिन से भुगत रहे हैं। राधिका को लगता था कि जैसे उसे दाल के पराठे पसंद है, वैसे ही घर के सभी लोगों को भी पसंद है और सब बहुत खुश हैं। माँ जी, परांठे तैयार हैं। आइए, खाना खा लीजिए। मेरी तो आज ऑफिस में ब्रेकफास्ट मीटिंग है, मैं चलता हूँ। बहू, मेरी भी आज सहेली ने बुलाया है, मैं भी चलती हूँ। बेटा, मुझे भी आज मंदिर जाना है, वहां भंडारा है, इसलिए मैं भी चलता हूँ। सब बहाना बनाकर चले गए और राधिका ये देखकर चौंक गई। आज सबको एक साथ कैसे काम आ गया? खैर, कोई बात नहीं। शाम को पूरा परिवार राधिका से छिपकर बैठा होता है। भैया, मैं तो पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। ये दाल के पराठे मुझसे और नहीं खाए जाएंगे। बेटा मंगा ले, आज तो मैं भी पिज्जा खा लूंगा। वाह पापा, और पिज्जा। पागल हो गए हो क्या? धीरे बोलो, बहू ने सुन लिया ना तो फिर हमारे मुंह में दाल के पराठे ठूस देगी। देखो, बहू से डरती हुई सास। अब तो मुझे कोई गोली भी मार देना तो मैं वो भी सह लूंगी, लेकिन दाल के पराठे नहीं, बाबा नहीं। अब तो ये दाल के पराठे सपनों में आकर भी डराने लगे हैं। सही कह रही हो, मैं तो पछता रहा हूँ। काश उस दिन बहू की तारीफ ही ना की होती। दाल के पराठों से हर कोई परेशान हो चुका था। सब चुपके से पेट भरकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी राधिका खाने के लिए बुलाने आती है। चलिए, सभी खाना खा लीजिए। बहू, मेरा और तुम्हारे पापा का तो आज उपवास है, तुम लोग खा लो। मेरे आज ऑफिस में पार्टी थी तो मैं खाकर आया हूँ। मेरा तो पेट खराब चल रहा है, तो मैं भी नहीं खाऊंगी। सब फिर से कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं। अरे, ये सबको क्या हो गया है? अगले दिन राधिका रसोई में गुनगुना रही थी और पूरे घर में घी की खुशबू फैली हुई थी। आज तो बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही है। लगता है आज कुछ अलग बन रहा है। भगवान ने हमारी सुन ली, बस आज कुछ बढ़िया सा खाने को मिल जाए। शुक्र है, हमारे भी अच्छे दिन आ गए। सब बहुत खुश हुए, लेकिन जैसे ही राधिका खाना लेकर आई, सबके चेहरे उतर गए। तारा, नाश्ता तैयार है। फिर दाल के पराठे, लेकिन आज तो कुछ अलग खुशबू आ रही थी। आज मैंने घी में बने डबल लेयर दाल के पराठे बनाए हैं। राधिका, दाल के पराठे भी लेयर में आते हैं क्या? क्यों नहीं, ऊपर दाल, बीच में दाल और अंदर भी दाल। हे भगवान, अब तो मुझे लगता है हम सबकी शक्ल भी दाल जैसी हो गई है। सभी खाना छोड़कर बाहर आकर बैठ गए। नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, जब तक और कुछ नहीं बनेगा हम खाना नहीं खाएंगे। हाँ, हम खाना नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। तभी राधिका भी वहां आ जाती है। अरे, आप लोग ये सब क्या कर रहे हो? हम और दाल के पराठे नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। मैंने तो ये सब आप लोगों के लिए ही किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि आप सबको दाल के पराठे बहुत पसंद आए थे। मुझे नहीं पता था कि आपको पराठों से इतनी नफरत हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई। राधिका की बात सुनकर घर के बाकी लोगों को बहुत बुरा लगता है। इसमें थोड़ी हमारी भी गलती है। शुरुआत में हमने इतनी तारीफ कर दी कि बहू को लगा हमें दाल के पराठे बहुत पसंद है। हाँ माँ, हमने भाभी को कभी समझाया ही नहीं। ये तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ दिनों बाद मैं स्टैंड करने लायक नहीं बचता। चलिए, फिर सब खाना खा लीजिए। क्या बना है? वही दाल के पराठे। नहीं।